अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बड़ी अहम है। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 कीमती असूलों के ऊपर जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आए तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है। पहली चीज़ जो हमने करनी है ना, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, हमने अपनी तरजीहात सेट करनी है। तो जो सबसे पहली तरजीह है आपकी होनी चाहिए कि आप देखें कि आप जो भी वक्त निकालते हैं, जो भी अपना वक्त देते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एनर्जी देती हैं। अब हर वो चीज़ जो आपको एनर्जी देती है, जिसको करने के बाद आप अच्छा महसूस करते हैं, उसको महफूज करके उसको प्रायोरिटाइज करना है। उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं, अच्छी डाइट लेना, वर्कआउट करना, विटामिन्स लेना, अच्छी नींद लेना, ये मेरे ओवरऑल एनर्जी लेवल्स पे बड़ा पॉजिटिव असर डालती है। तो मैं इन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। नंबर 2, नॉलेज। कि हर वो काम जो आप कर रहे हैं, जो आपको इल्म दे रहा है, आपके इल्म में इजाफा कर रहा है, उसको महफूज करें। अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करें, अच्छी किताब पढ़ें। उससे होगा ये कि जब आपका वो इल्म का लेवल बढ़ना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो दिमाग है ना, ये अल्लाह ने ऐसे बनाया है कि जब भी ये कोई नई चीज़ सीखता है तो ये खुश रहता है। तो जब आपका इल्म हासिल करने का चैप्टर क्लोज हो जाता है ना, तो आपके दिमाग को जंग लगना शुरू हो जाता है। तो हर वो चीज़ जो आपको नॉलेज देती है उसको भी प्रायोरिटाइज करना है, उससे भी गाफिल नहीं होना। तीसरे नंबर पर जो सबसे अहम बात है वो है कि हर वो काम जो आपको सुकून देता है, जिससे आपके दिल को एक इत्मीनान मिलता है, वो चाहे सदका करना है, चाहे अपने दुश्मनों को माफ़ करना है, चाहे वो किसी से जाके अल्लाह के हवाले से बातचीत करनी है जिससे आपको दिल का सुकून मिलता है, तो उसको लाजमी प्रायोरिटाइज करना। क्योंकि वजूद तो हमारा है, लेकिन ये जो अल्लाह का अमर है ना, रूह हमारे अंदर, ये उस वक्त तक खुश रहती है जब ये अल्लाह के लिए काम करती रहती, खालिसतन अल्लाह के लिए। तो हर वो चीज़ जो आपको सुकून देती है उसको महफूज करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथे नंबर पे जिस बात को आपने महफूज करना है वो है पैसा, मनी। पैसा सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। हमारा अलमिया ये है कि हम तवक्कुल की बातें तो करते हैं, लेकिन असबाब की कहानी कोई नहीं सुनाता। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ना अहलिये तदबीर को शिकवा तकदीर कहते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप उन लोगों में बैठें जो प्रैक्टिकल हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया, और उनसे सीखें, गुर सीखें कि बिजनेस कैसे करना है। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब का जो एक्सपर्ट रहा है उसके साथ जाके बैठें, उससे लर्निंग करें, ताकि आपकी जॉब महफूज हो, आपका बिजनेस महफूज हो। याद रहे कि जब बेसिक ज़रूरियात आपकी पूरी होंगी तो तभी बात आगे बढ़ेगी। हज़रत का एक बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि इतनी सखावत भी ना करो कि सखी ढूंढना पड़े। तो जब हम ये पैसे की कदर नहीं करते, इसको ज़ाया करते हैं, और कैसे कमाना है जायज़ तरीक़ों से और क्या क्या उसकी ट्रेनिंग लेनी है, किसी बिज़नेस कंसल्टेंट को हायर नहीं करते, उसकी कीमती जो इल्म है उसमें से हम बातें अखज़ नहीं करते और अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो आगे जाके हमें परेशानी होती है। तो हर वो ज़रिया जो आपको हलाल तरीके से पैसा कमाना सिखा रहा है उसको प्रोटेक्ट करें, उसके ऊपर काम करें, ताकि आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें और आपके बच्चे भी किसी के मोहताज ना हो। जो 5वां असूल है, ये जो 4 बातें मैंने की ना, इन चारों को इकट्ठा करके करना क्या है, आपने रिटर्न करना है। जो आपको चीज़ें खुशियां दे रही हैं, एनर्जी दे रही हैं, आपने इनकरेज करना है लोगों को कि वो भी इसकी तरफ आए और वो भी अपनी ज़िंदगी में एनर्जी लेवल्स अपने बेहतर करें। जब भी आप कुछ महसूस करते हैं, आप कुछ अचीव करते हैं, और जब भी आप वो अल्लाह के हवाले से लोगों में ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं, तो आपकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। इसी तरह से हर वो इल्म जो आप बांट देते हैं वो विजडम बन जाता है। तो रिटर्न वाला पहलू बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह से जब आपको सुकून मिलना शुरू हो गया, तो आपने क्या करना है, लोगों को भी ये गुर बताना है कि आपको सुकून कैसे मिला, और आपने लोगों को सुकून देते रहना है, इस सुकून को रिटर्न करते रहना है। इसी तरह से जो पैसा है, ये बहुत बड़ा ख़तरा भी बन सकता है। कब? कि जब आप इसको सिर्फ जोड़ना शुरू कर दें। जब तक ये सर्कुलेशन में रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा, आपको भी फ़ायदा पहुंचाता रहेगा और आपकी आखिरत भी संवारता रहेगा। हर वो पैसा जो दूसरों के काम नहीं आया वो अपने काम भी नहीं आएगा।
ہر وہ علم جو دوسروں کے کام نہیں آیا اپنے بھی کام نہیں آئے گا. تو اس کو سرکولیشن میں رکھنا ہے تاکہ وہ جو اللہ نے آپ پہ نعمتیں کی ہیں وہ نعمتیں محفوظ رہیں اور آپ اور آپ کی فیملی والے ایک بہترین زندگی گزار سکیں. تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.